आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 2 के लिए स्पेशली क्लास है, बाकी सारे बच्चे देख सकते हैं जो फ्रैक्शन को सीखना चाहते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में 8.1 में फ्रैक्शंस को देखे थे कि किस तरह से फ्रैक्शन होता है, या हम किसी एक फिगर से फ्रैक्शन को कैसे लिखते। ठीक है, अगर वो सैडेड है तो उसको कहाँ लिखना है, अगर सैडेड नहीं है तो उसको क्या करना था। तो ये सारा चीज हम लोग सीख लिए। एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये फिगर है, ठीक ना, इसमें मान लेते हैं इस तरह से कुछ पार्ट्स हैं। अगर इसमें सैड बना दे हम लोग इस तरह से, ये परफेक्ट नहीं क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ ट्रायंगल जिस तरह का है वैसा यहाँ होना चाहिए। तो टोटल पार्ट्स इसका हम गिनेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। अगर इसमें सैडेड पार्ट मान लेते हैं, ये पहला वाला पार्ट सैडेड रहे और ये लास्ट वाला पार्ट भी सैडेड रहे, तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखने के लिए हम लोग कलर्ड पार्ट या सैडेड पार्ट को लिखते हैं। तो कितने हैं, 1 और 2। तो 2 पार्ट सैडेड है एंड नीचे जो है हम लोग लिखते हैं टोटल पार्ट्स को। तो टोटल अभी काउंट किए हम, कितना पार्ट्स था, 8। तो नीचे क्या लिखना होगा, 8। ठीक है, इसको काटना नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर हो जाता था अभी तक, ठीक ना। और इस चीज को हम लोग नंबर्स यानी कि वर्ड में भी लिखना सीखे थे कि कैसे वर्ड में लिखते हैं। तो कैसे लिखते थे, तो इस जो ऊपर जो है यानी कि नॉमिनेटर्स की जगह पे जो है उसको हम लोग क्या लिखते थे, सिंपल सा नंबर TW2 लिख देते थे। लेकिन जो डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाला पोर्शन है, इसको ऐसा नहीं लिखना है कि एक डैश देके 8 लिखते, नहीं। हम बोले थे कि यहाँ पे जो नीचे वाला है उसको 8 नहीं बल्कि 8 लिखना। कोई दिक्कत, THS लास्ट में लगाते हैं। तो इस तरह से वर्ड में लिखा गया। अगर आपको क्वेश्चन आए इस तरह के फिगर से फ्रैक्शन को लिखने का, तो ऐसे लिखेंगे। अगर फिगर फ्रैक्शन दिया गया हो और फिगर में कलर करने के लिए आए, तो हम लोग ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको कलर कर देंगे। अगर हमारा इस फ्रैक्शन से वर्ड में लिखने के लिए आए तो भी इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर वर्ड में दिया रहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत क्या, जैसे कहीं पे लिखा हो क्या, हाफ, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें 2 नंबर्स तो है नहीं, है ना। अगर हमारे पास रहता 1/3 रहता तो क्या करते, 1 के लिए हम लोग लिखते 1 एंड थर्ड के लिए नीचे लिखते क्या, 3। लेकिन यहाँ पे हाफ है और हम डायरेक्ट बताए थे पिछले क्लास में कि हाफ को हम लोग 1/2 बोलते हैं। कोई दिक्कत है, याद रखना होगा, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक ना। तो ये हम जितना भी अभी हम बताएं ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अलग पढ़ेंगे। आसान है, छोटा चैप्टर है, तो सभी कोई निकालेंगे चैप्टर 8.2। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि नॉमिनेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक ना, लेकिन उसमें बताए नहीं क्योंकि ये अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में आने वाला था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो हम पहले से लिख के रखे हैं कि फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला ही होता है, ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या, बस एक समझ लेंगे, ये टाइप है एक तरह का कि इसी तरह से रहे तो फ्रैक्शन होगा, ठीक ना। तो फ्रैक्शन क्या होगा, नॉमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर, ठीक ना, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर्स। नॉमिनेटर क्या होता है,
फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होगा? भिन्न। और नॉमिनेटर का हिंदी होता है अंश। अंश, अगर हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं या हिंदी भी जान रहे हैं तो उसको समझ में आता होगा अंश क्या होता है। तो अंश को ही इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर्स को क्या कहेंगे? तो हर। कोई दिक्कत? ये तो हिंदी था। तो सिंपल सा बात है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ठीक है, इंग्लिश में बाय, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पे सीधे चलते हैं, ज्यादा नहीं समझना। एक एग्जाम्पल फिलहाल के लिए देख लेते हैं ताकि थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ जाए। जैसे फ्रैक्शन हमको लिखना हो, है ना, फ्रैक्शन लिखना हो तो हमको चाहिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक ना, नॉमिनेटर्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक ना, कोई भी नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। डिनोमिनेटर्स भी कोई भी नंबर हो सकता है, कहाँ से? तो 0 टू इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मतलब अनंत, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। कहाँ पे? n के जगह पे और d के जगह पे। ठीक ना, शॉर्टकट में n और d कहेंगे तो f इक्वल टू n बाई डी, ऐसे शॉर्टकट भी इसको हम याद कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ये हम लिख दिए हैं कि फ्रैक्शन इक्वल टू नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे कहाँ? तो क्वेश्चन पे ही समझते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बोला जा रहा है राइट द नॉमिनेटर। नॉमिनेटर, इसको क्या दिखा दिया गया है यहाँ पे? n। क्या दिखाया गया है? n। नॉमिनेटर्स के लिए n दिखा दिया गया। एंड और क्या? डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स के लिए क्या दिखा दिया गया है? डिनोमिनेटर्स के लिए d दिखा गया। ठीक है, तो अभी तुरंत हम बताएं कि नॉमिनेटर्स को n भी बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को d भी बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि नॉमिनेटर्स n एंड डिनोमिनेटर्स d फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ए है, 5/13 लिख दिया गया। कैसे लिखा है? मतलब कि कोई 13 पार्ट्स होगा किसी भी चीज का, 5 पार्ट साइडेड या कलर्ड होगा तो ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दिया गया है और इसमें तुमको नॉमिनेटर्स यानी कि n और डिनोमिनेटर्स यानी कि d पता करना है। अभी तुरंत बताएं कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर्स n और नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स d। तो बड़ा आसान है, यहाँ देख के ही हम पता कर सकते हैं कि n के जगह पे क्या लिखेंगे? n के जगह पे लिखेंगे ऊपर वाला यानी कि 5। कोई दिक्कत? और d के जगह पे क्या लिखेंगे? तो नीचे वाला यानी कि 13। बस इतना सा काम करना है कि जहां n रहे तो ऊपर वाला फ्रैक्शन का लिख देंगे, जहां d रहे तो नीचे वाला लिख देंगे। आसान है, सारा सवाल बना लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का बन जाएगा। ये बस याद रखना है कि फ्रैक्शन इक्वल टू नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, या शॉर्टकट में f इक्वल टू n बाय d। कोई भी नंबर्स हो सकता है n और d के जगह पे। दूसरे सवाल पे जाएंगे। पहला आसान है, सभी सवाल को बना लेना है, बुक में भी कॉपी में भी। नंबर 2 क्या है? राइट द फ्रैक्शन हुज। अभी तुरंत हम देखें कि नॉमिनेटर्स को m दिखा दिया गया और डिनोमिनेटर्स को d कर दिए। नीचे वाला सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, नीचे वाला सवाल जो है इस बार n नहीं लिख के पूरी तरह से नॉमिनेटर ही लिख दिया और d नहीं लिख के डिनोमिनेटर ही लिख दिया। तो बहुत आसान है, नॉमिनेटर्स को n को नॉमिनेटर बोल दिए, डिनोमिनेटर्स को d बोल दिए। ठीक ना, तो बस कुछ नहीं करना, इसमें लिखना फ्रैक्शन। इसमें इस बार क्या लिखना है? फ्रैक्शन। अभी हमको दिया क्या था? ये फ्रैक्शन दिया गया था, ये फ्रैक्शन ही दे दिया था। ठीक ना, तो फ्रैक्शन से n और d पता कर लिए। अब इस बार n और d ही दिया, ये कुछ नहीं d है, ये n है, तो n और d दे दिया गया। तो फ्रैक्शन लिखना है, आसान है कि नहीं? फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? अभी तुरंत हम यहाँ लिख दिए फ्रैक्शन का फॉर्मूला,
तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखे, नीचे लिखना है फ्रैक्शन इक्वल टू। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? तो फॉर्मूला पता होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत का, यही फॉर्मूला है, हम लिख दिए यहाँ पे। एक बार पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है कि फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब न्यूमरेटर के जगह पे क्या लिखेंगे? ये न्यूमरेटर, इसके जगह पे क्या लिखना होगा? 4। और डिनोमिनेटर्स के जगह पे ये है डिनोमिनेटर्स, इसके जगह पे क्या लिखना होगा? बाय ब्रैकेट 10, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे हर एक सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक सवाल को। एक सवाल हम बता दिए, बाकी सब सेम है। हो जाएगा कि नहीं? आसान है। तो बहुत छोटा क्लास रहा आज, क्योंकि एक लेसन खत्म हो गया है, तो हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक ना? बस।